नमस्कार बच्चों, आज हम मल्हार पुस्तक जो क्लास 6 के लिए लागू हुई है एनसीईआरटी के द्वारा, उसका 5वां पाठ है रहीम के दोहे। इसकी व्याख्या मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम कवि परिचय जान लें। आगे अगर आप खिसकाएंगे तो लिखा हुआ है कवि से परिचय। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। भक्ति काल क्या है? हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है उसमें प्रथम काल है वीरगाथा काल और दूसरा कालखंड है भक्ति काल। उसके बाद आता है रीति काल और फिर आधुनिक काल। तो ये भक्ति काल जो 1375 विक्रम से माना गया है उस दौर के कवि हैं। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। 1556 में हुआ था इनका जन्म दिल्ली में, और ये अकबर के समकालीन हैं। अकबर के जो संरक्षक थे, जब अकबर राजा बने तब उसके संरक्षक बैरम खां थे, उनके ये पुत्र थे। इसलिए इनका लालन पालन राज परिवार में, मुग़ल राज परिवार में हुआ है। तो इन्होंने राजकाज भी बहुत बारीकी से देखा है, कई उच्च पदों पर भी ये नियुक्त हुए। तो इन्होंने समाज को बहुत अच्छे से देखा, बहुत बारीकी से देखा। इसीलिए इन्होंने समाज की जो नीतियां हैं और जो विचार हैं लोगों के, और लोगों के विचारों में क्या परिवर्तन आता है समय समय पर, उसको उन्होंने लिखा है, उसका अध्ययन किया है। और भक्ति भी की है उन्होंने। श्री कृष्ण की भक्ति की। मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी वो श्री कृष्ण के भक्त थे, और प्रेम संबंधी रचनाएं भी लिखी। प्रकृति, समाज के प्रति, समाज के में लोगों के का प्रेम, इन सब पर लिखा उन्होंने। और इनकी भाषा उस समय अवधी और ब्रज, आज जो भाषा है हमारी हिंदी, वो खड़ी बोली का विकसित रूप है, जो मानक भाषा है जिसे हम राजभाषा कहते हैं। और उस समय जब ये लिख रहे थे तब अवधी और ब्रज दोनों साहित्यिक भाषाएं थीं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कविताएं लिखी हैं। और रहीम जी ने रामायण पर, महाभारत आदि प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं हमारे, उनके पात्रों पर, उनकी कहानियों पर भी अच्छी बातें लिखी हैं। और इनकी मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में, जिसे हम 17वीं शताब्दी के अंतर्गत मानते हैं। तो आइए अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए रहीम का जो पहला दोहा है, आपके पाठ में 7 दोहे सिलेबस में रखे गए हैं। पहला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर, बड़ेन का मतलब बड़े लोग, बड़ा व्यक्ति, बड़ी कोई वस्तु, या समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, इन सबको हम बड़ा कह सकते हैं। तो कह रहे हैं बड़ों का सम्मान होना चाहिए, बड़ों को सम्मानित करिए, उनके प्रति प्रेम और आदर भी रखिए, उनसे लाभ भी प्राप्त करिए, लेकिन उनके सामने लघु न दीजिए डार। लघु माने छोटा, डार माने त्यागना, ना त्यागिए। यानी कोई इसके सामने आपके कोई छोटा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, या छोटी कोई जो वस्तु है, या जो पदहीन है, जिन्हें आपको मन में आता है जिनके बारे में कि उनसे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, तब भी उनका हमें अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें उनका त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि समाज में हर एक व्यक्ति का मूल्य बराबर है। कब कौन व्यक्ति जीवन में आपके काम आ सकता है हम कह नहीं सकते। कभी कभी कुछ ऐसे काम होते हैं या कुछ ऐसी हमारी ज़रूरतें होती हैं जहां बड़ों से पूरी नहीं होती, या बड़े लोग मदद नहीं करते, वहां छोटे छोटे लोग ही मदद करते हैं। इसलिए हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए और उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। रहीम जी ने इसके लिए उदाहरण दिया कि जहां काम आवे सुई, यानी सुई का काम क्या है? कपड़े को सिलना, दो चीज़ों को जोड़ना, दो टुकड़ों को जोड़ना। जहाँ जोड़ने का काम सुई कर सकती है, वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। तलवार का काम है काटना, तो वो काटने का काम करेगी, विच्छेद करने का काम करेगी। वैसे युद्ध भूमि में यदि हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, तो हमें तलवार की ही आवश्यकता। तलवार मतलब हथियार या कोई भी बड़ी चीज़, वो काम आएगी। लेकिन तलवार हमारे हाथ में होने पर इसका यह मतलब नहीं है कि सुई जैसी छोटी चीज़ का महत्व कम हो गया। तो इससे आप ये बहुत बड़ी सीख सभी बच्चे ले सकते हैं। अगला हम देखते हैं,
तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। यहाँ उन्होंने पहली पंक्ति में उदाहरण दिया है कि तरवर, तरवर का अर्थ है पेड़, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर, सरोवर अर्थात तालाब, तालाब पियहि न पान, पान का अर्थ है पानी, कि तालाब अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीते हैं। अर्थात पेड़ में जो फल लगते हैं उससे दूसरे जीव जंतु, पशु पक्षी भी हैं, मनुष्य, कोई भी खाता है, दूसरे ही खाते हैं, यानी वो अपने फलों का उत्पादन दूसरों को खिलाने के लिए ही करते हैं। अगर हम प्रकृति का जो प्रकृति हमें देती है, देने के गुण की बात करें, इसी प्रकार सरोवर यदि अपना पानी स्वयं पी जाए, नदियाँ अपना पानी स्वयं पी जाएं, कुएं अपना पानी स्वयं पी जाएं, तो उनका समाज में ना तो सम्मान रह जाएगा ना महत्व रह जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की अगर उपयोगिता नहीं रह जाएगी तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते, बल्कि सरोवर तट पर आने वाले अन्य जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य उसका पानी पीते हैं, क्योंकि इन्होंने शरीर अपना धारण, जो आकार धारण किया है, वो समाज सेवा के लिए है, लोक हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। कही रहीम, रहीम जी कहते हैं, पर काज, पर माने दूसरा, काज माने कार्य, दूसरों के कार्य के लिए, हित माने कल्याण, तो दूसरों के कल्याण मतलब समाज के हित के लिए ही संपत्ति, धन संपत्ति, संचय माने संचय करना, एकत्रित करना, सुजान माने सज्जन पुरुष। रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधुजन होते हैं समाज में, जो भद्र पुरुष होते हैं, वो अपने संपत्ति का जो संचय है, यानी पैसा कमाने से मना नहीं किया गया है, पैसा कमाइए, आर्थिक उपार्जन करिए, अपने परिवार का भरण पोषण करिए, लेकिन साथ ही साथ हमें दान और समाज का कल्याण भी करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी की संपत्ति का उपयोग समाज हित में करना ही हमें श्रेष्ठ बनाता है। आइए तीसरा दोहा देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। इस दोहे में जो छिटकाए शब्द है, किसी किसी पाठ में चटकाए शब्द का भी प्रयोग हुआ है। चूँकि पाठ्यक्रम में छिटकाए दिया है तो हम इसी से अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा, अब यहाँ प्रेम की तुलना धागा से की है उन्होंने। धागा बहुत ही नाजुक होता है और थोड़ी सी ताकत पर टूट जाता है। ऐसे ही हमारे जो आपसी रिश्ते हैं, चाहे परिवार के रिश्ते हों, चाहे हमारे नातेदार हों, समाज के रिश्ते हों, प्रेम के जो ये रिश्ते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। इन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। इनमें अपनी तरफ आप खींचेंगे, अपने अनुसार लोगों को चलाएंगे, दूसरा व्यक्ति भी अपने अनुसार चलाएगा, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, तो निश्चित है कि वो प्रेम समाप्त हो जाएगा, यानी वो धागा टूट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अपने हित के लिए या अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए या अपने अनुसार लोगों को चलाने के लिए हमें तोड़ करके धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, या उन रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए जो प्रेम से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक माला है, माला जो धागे में मोती पिरोए गए हैं, अगर वो धागा टूट जाएगा तो फिर क्या होगा? वो मोती बिखर जाएंगे। और जो धागा टूट जाएगा उसको अगर आप पुनः जोड़ना चाहें, पुनः अगर आप सोचें कि हम चलो जोड़ लेते हैं, तो जुड़ तो जाएगा लेकिन एक गांठ पड़ जाएगी, एक कसक, एक पीड़ा अवश्य रह जाएगी। ऐसे ही अगर हम रिश्तों में को तोड़ लें अपने अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, या ये सोच करके कि अगला गलत है, हम सही हैं, हम हमेशा सही हैं, इस तरह की भावना रखते हुए, हो सकता है कि समय आने पर धीरे धीरे फिर से पुनः रिश्ता बन जाए, पुनः प्रेम भाव पैदा हो जाए, लेकिन वो एक पीड़ा, एक कसक या एक उलाहना का भाव बना ही रहेगा कि इस छोटे कारण से या इन वजहों से रिश्ता तोड़ लिया गया था। इसलिए उन्होंने कहा टूटे से फिर ना मिले, टूट जाने से फिर ना मिलना मतलब नहीं जुड़ना, नहीं जुड़ता है वो रिश्ता, और अगर मिल भी गया यानी जुड़ भी गया तो गांठ पड़ जाती है, परि माने पड़ना, गांठ पड़ जाती है। तो अगर हम रिश्तों में गांठ ना पड़े, इसके लिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए
उसे समय और स्पेस देना चाहिए, जिससे कि रिश्ते में जो वो प्रेम की गुनगुनाहट है, गर्माहट है, वो बनी रहे। अगला देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अभी चूँकि आप 6 क्लास में हैं, इसलिए थोड़ा सा अलंकार को समझना मुश्किल होगा। फिर भी अगर हम बताएं आपको, तो यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। पानी आया जरूर यहाँ 3 बार है, लेकिन वो एक ही अर्थ में है। तो अगर कोई शब्द एक ही अर्थ में आए और आवश्यकता अनुसार उसके एक से अधिक अर्थ निकले, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पानी के 3 अर्थ निकलने लगते हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और चून के लिए जल। देखते हैं, रहीमन पानी राखिए। रहीम जी कहते हैं पानी को बचा कर रखिए, पानी को सुरक्षित रखिए। आप पर्यावरण संरक्षण में भी आप देखते हैं कि हमें जल को सुरक्षित रखना कितना आवश्यक है। पेयजल की बहुत कमी है और सभी को आने वाली पीढ़ियों को भी पानी, स्वच्छ पानी मिलता रहे, इसके लिए हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अधिक उपयोग भी नहीं करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। लेकिन यहाँ पहले सीधा अर्थ देखिए इसका, कि पानी को हमें बचा कर रखना है। बिना पानी के सब शून है। शून माने शून्य है, कुछ भी नहीं है, खाली है अगर पानी नहीं रहेगा। पानी गए न उबरे, पानी के चले जाने पर, गए माने चले जाना, उबरे माने उबरना या उद्धार होना या उससे निकलना। पानी अगर चला गया तो ये 3 चीज़ें जो आगे लिखी हुई हैं उनका उद्धार नहीं हो सकता, वो उबर नहीं सकते, या उनका महत्व कम हो जाएगा, या उसका मूल्य कम हो जाएगा, या उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे मोती की जो कीमत है, मोती का जो मूल्य है, वो उसकी चमक के कारण है। अगर मोती में चमक नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं रह गया। तो यहाँ पानी का एक अर्थ हो गया चमक। मनुष्य बाकी जीवधारियों से किस प्रकार भिन्न है? अपनी वो बुद्धि के कारण, और बुद्धि से उसने समाज का निर्माण किया, और समाज में यदि उसकी इज्जत नहीं, मान मर्यादा नहीं, तो उसका भी कोई मूल्य नहीं है, बाकी पशुओं के जैसा ही उसका जीवन रह जाएगा। चून का यहाँ अर्थ आटा से। अगर आटा से आपको अपना भोजन तैयार करना है, रोटी तैयार करनी है, तो बिना पानी के वो भी संभव नहीं है। इसलिए पानी की कीमत इन 3 से पूछिए। इन 3 जो शब्द यहाँ दिए गए हैं, ऐसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और इसके महत्व को समझ सकते हैं। रहीमन विपदा हु भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। रहीमन विपदा हु भली, यहाँ विपदा का अर्थ है विपत्ति, संकट। भली माने अच्छा है, जो थोड़े माने कुछ दिन होए। रहीम जी कहते हैं कि यदि हमारे जीवन में विपत्ति या संकट थोड़े दिन के लिए आता है तो वह अच्छा है। वैसे सामान्यतः मनुष्य विपत्ति की या संकट की या परेशानियों की कामना या इच्छा कभी नहीं करता, लेकिन जीवन में सुख और दुख पहलू हैं, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। बिना सुख दुख के जीवन संभव नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम सामान्यतः दुखों से दूर भागते हैं, चाहते नहीं है कि कभी दुख आए, और जब वो आते हैं तो उनका मुकाबला करना और उस दुख को सहन करना मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ रहीम जी तो कह रहे हैं कि आना चाहिए, विपदा अच्छी है। तो किस संदर्भ में अच्छी है, ये उन्होंने दूसरी लाइन में बताया कि हित अनहित, हित माने भला, अनहित माने बुराई। तो जगत माने संसार का अर्थ यहाँ समाज से, जो हमारे आसपास का समाज है उसमें कौन हमारा हित चाहने वाला है, भला चाहने वाला है, और कौन बुरा चाहने वाला है, अनहित चाहने वाला है, इसका पता लग जाता है। क्योंकि सामान्य दिनों में, सुख के दिनों में हर कोई आपका सगा संबंधी बना रहता है, या आपका मित्र बना रहता है, या वो ये प्रदर्शित करता है कि हम आपका भला चाहते हैं। लेकिन पता तो तभी चलता है कि जब आपके जीवन में कोई संकट आए और उस समय वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो, आपके मदद के लिए खड़ा हो। नहीं भी मदद कर सकता है तो आपका हौसला बढ़ाने के लिए वो आपके साथ हो। ये इसका पता विपत्ति में ही चलता है। जान परत सब कोय, जानना माने जानना, पहचान लेना, परत माने पढ़ना, सब माने सभी कोई।
सभी कोई की पहचान हो जाती है कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपका हितैषी नहीं है इस संसार में। इसलिए कवि रहीम जी ने कहा है कि विपत्ति का आना जरूरी है। अगला देखते हैं। रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल, आप तो कहे भीतर रही जूती खात कपाल। रहीम जी कहते हैं जिह्वा, जिह्वा माने जीभ, जीभ बावरी है, बेवकूफ़ है, बावली है, पागल है, कुछ भी बोल देती है। कही गई, कह माने कहना, गई माने चले जाना, सरग माने स्वर्ग, पताल माने पाताल। तो अगर हम अपने शरीर में, मुख में जीव की स्थिति देखें तो वो मुख के अंदर रहती है, बाहर नहीं निकलती है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो जीभ के द्वारा ही बोलते हैं और बोल करके जीभ अंदर ही रह जाती है। हम समाज में लोगों से जो संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें जीभ की बहुत बड़ी भूमिका है। अब चाहे अच्छे शब्द बोल करके लोगों से प्रेम कर लें और चाहे बुरे शब्द बोल करके लोगों की दुश्मनी मोल ले लें, लड़ाई झगड़ा मोल ले लें। तो रहीम जी ने कहा कि जिह्वा तो बेवकूफ़ है, बिना सोचे समझे कभी कभी कुछ बोल देती है और अपने आप तो पाताल चली गई, अर्थात मुख के अंदर ही रह गई, अंदर ही रह गई, चली गई। ठीक है। लेकिन अगर हम किसी को अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं या बुरे शब्द बोलते हैं तो परिणाम क्या होता है और वो परिणाम भुगतता कौन है? आप तो कहे भीतर गई। आप माने यहाँ जीभ के लिए आप संबोधन है कि जीभ तुम तो भीतर चली गई, बात कह करके या गाली दे करके या कोई अपशब्द कह करके। जूती खात कपाल, अब किसी से लड़ाई हो गई, लात जूता हो गई तो फिर क्या होगा? कपाल माने सिर, खोपड़ी, फिर खोपड़ी जूता खाती है। यानी आदमी लड़ाई झगड़ा करेगा तो बॉडी में, शरीर में कहीं भी, चाहे अब हाथापाई हो या लात जूता हो या कोई डंडे से पीटे या कोई और चीज़ से, तो शरीर के अन्य अंग दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, कष्ट सहते हैं, मार खाते हैं। और जीव तो अपने अंदर रह गई, उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिना सोचे समझे और यदि आवश्यक ना हो तो किसी को भी अपशब्द ना बोलें, किसी के उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेही साँचे मीत। इस दोहे का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। छोटे बच्चों को हो सकता है अभी उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, बड़े व्यक्तियों के लिए, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति होती है, धन है, पैसा है, चल और अचल संपत्ति यानी पैसे हैं और या ज़मीन और मकान आदि इस तरह की चीज़ें हैं, आप संपन्न हैं, कोई कमी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बन जाते हैं। बहुत माने अनेक, बहु माने विविध प्रकार से, रीति माने तरीका, अनेक ढंग से लोग आपके सगे संबंधी बन जाते हैं या बनने का प्रयास करते हैं। आपसे आत्मीयता दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे और आपको आश्वासन देंगे कि जब भी आपको हमारी ज़रूरत है आप हमें याद करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन पहले के दोहे में भी आपने देखा था कि रहीमन विपदा हूँ भली, पता कैसे चलेगा कि वास्तव में वो आपके साथ हैं या सिर्फ आपके संपत्ति के साथ हैं या संपत्ति के लालच में हैं या संपत्ति होने पर आपको वास्तव में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो पता कब चलेगा? विपत्ति कसौटी जे कैसे। कसौटी का अर्थ यहाँ पर परीक्षा लेना है। वैसे कसौटी एक पत्थर होता है जिसमें स्वर्णकार सोने की परख करता है कि सोना शुद्ध है या अशुद्ध है। इसी प्रकार से हमारा जो सगे संबंधी हैं, जो बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में आपके हित चाहने वाले हैं, आपके साथ देंगे या नहीं देंगे, वो कब पता चलेगा? जब विपत्ति आएगी आपके जीवन में। तो विपत्ति रूपी कसौटी में इनकी परीक्षा होती है और जो इसमें सफल होता है उसे ही सच्चा, साँचे माने सच्चा, मीत माने मित्र, मित्र या संबंधी उसे ही मानना चाहिए जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों, संकट और विपत्ति में आपके साथ है, खड़ा है, सहयोग कर रहा है, उसे ही सच्चा मित्र माना जा सकता है। अन्यथा सुख के दिनों में, संपत्ति होने पर लोग अनेक तरह के
तरीके से आपके मित्र होने का आश्वासन देते हैं या ढोंग करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहार है या व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो दोहरा होता है। लोग अंदर से कुछ और होते हैं और दिखाते कुछ और हैं। तो रहीम जी ने बहुत सी इस तरह से सामाजिक अनुभव, नीति संबंधी बातें, जीवन के मूल्य, ये सारे चीज़ें लिखी हैं जो आज भी आप देख सकते हैं कि लगभग 500 साल होने को आए हैं, आज भी ये चीज़ें उसी प्रकार हैं। हम कह सकते हैं कि कुछ बातों में हमारा समाज आज भी वहीं का वहीं है। तो इस तरह से आपने, मुझे उम्मीद है कि ये दोहे आपने समझ लिए होंगे। अगर हम इनके प्रश्न अभ्यास को देखें, अगर इसमें आप जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मेरी समझ से टॉपिक में लिखा हुआ है कि रहीमन जिह्वा बाबरी कही गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपाल। दोहे का भाव क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सोच समझ कर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अब यहाँ आपको लगता है ये बातें तो सभी सही हैं, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ कौन है इस दोहे के लिए कि हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। ठीक है, ये तीनों और 3 ऑप्शन भी सही हैं, लेकिन श्रेष्ठ उत्तर क्या होगा? सोच समझ कर बोलना चाहिए। दूसरे में देखिए, रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो यहाँ पर दोहे का क्या भाव है? तलवार सुई से बड़ी होती है। हाँ होती है, लेकिन सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है। हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व है। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो लास्ट के ऑप्शन में समाहित हो जाते हैं। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व है। जहाँ तलवार की उपयोगिता है वहाँ तलवार उपयोगी है, और जहाँ सुई की ज़रूरत है तो वहाँ सुई ही काम आएगी, तलवार काम नहीं आएगी। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए, उत्तर चुनिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप बड़े आसानी से समझ करके कर सकते हैं अगर आपने व्याख्या को ध्यान से सुना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। तो इस तरह इस दोहे का भाव किस पंक्ति में है कि हमें प्रेम, तीसरे नंबर पर प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। प्रेम के रिश्तों को हमें संभाल कर रखना चाहिए, उन्हें अपने स्वार्थ में खींच करके तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा उदाहरण देख, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। तो ठीक सामने 2 नंबर पर ही इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं, और सच्चे मित्र भी वही कहलाएंगे जो आपको विपत्ति में साथ दें, अन्यथा नहीं। तीसरा नंबर देखिए, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। तो आप पॉइंट 1 में देखिए, स्तंभ 2 के पॉइंट 1 में सज्जन पर हित, दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति का संचय कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने तिजोरी में चाहे पत्थर रख लें और चाहे सोना चांदी रख लें, अगर उसका उपयोग नहीं है, समाज हित में उपयोग नहीं है, तो उसका कोई बहुत अधिक मूल्य नहीं है, दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से पंक्तियों पर चर्चा करिए। ये इसमें आप भावार्थ लिख सकते हैं पढ़ करके, समझ करके, जो मैंने अभी बताया आपको। और सोच विचार के लिए क्या है, लिखिए इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में, लिखिए इन उदाहरणों को। यहाँ नेक्स्ट पेज जब आप पलटेंगे किताब का 48 पेज, उसके का नंबर पे है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। तो यहाँ जो मूल पाठ में आपको दिया है छिटकाए, यहाँ पर चटकाए दिया है। तो ये अर्थ दोनों का एक ही है, केवल शब्दों का अंतर है, क्योंकि 500 साल पुरानी रचनाएं हैं। तो कवियों जब समाज में ये प्रचलित रहीं तो उसके समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता रहा है। तो आगे आप शब्द संपदा में देख सकते हैं, कविता में जो आए शब्द हैं, तरवर का अर्थ है पेड़, विपत्ति संकट, छिटकाए खींच करके तोड़ना, सुजान सज्जन व्यक्ति, सरवर तालाब, सांचे सच्चा, कपाल सिर या खोपड़ी, माथा। इसमें आप पढ़ सकते हैं इस तरह से। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से ये आप शब्द कर सकते हैं।
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। आपको यहाँ पर पानी के 3 अर्थ है आपको बताए हैं मैंने, तो यहाँ आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि पानी के 3 अर्थ हैं: सम्मान, जल और चमक।